हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। कैसे वाटर का मूवमेंट होता है, क्या पाथवे होता है, जिसको हम लोग जानेंगे। ये एक टीएस है रूट का, जाइलम फ्लोएम बीच में है। इनको स्टील कहा जाता है या वेस्कुलर बंडल, जिसको कवर करती है पेरिसाइकिल और फिर उसके ऊपर कवर करता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में यहाँ डार्क ब्लू कलर में शो किया गया है कैस्पेरियन स्ट्रिप। दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके बाद जो ब्राउन कलर का पोर्शन है ये कॉर्टेक्स है और सबसे बाहर की सेल एपिडर्मिस होती है। यहाँ पे इसमें से रूट हेयर्स निकले हुए, रूट हेयर्स ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर का फ्लो कैसा होगा, या जो सॉल्यूट्स उसमें जो सैप है वो कैसे कैसे जाइलम या फ्लोएम तक पहुंचेंगे। क्योंकि भाई जाइलम तक पहुंचेंगे तभी तो वो हर एक लीफ तक पहुंचाएगा, तो कैसे जाइलम तक पहुंचेंगे। तो इसके दो पाथवे हो सकते हैं। एक हो सकता है पाथवे एपोप्लास्ट और दूसरा हो सकता है सिम्प्लास्ट। एपो का मतलब ऊपर ऊपर। किसके ऊपर ऊपर? दो सेल के बीच में जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर। सो pathway 1 through the cell wall and intercellular space, it is known as apoplast. Water flows through this pathway. Solute move with the flow or simply by the diffusion. एक्चुअली इस वाले पाथवे में क्या होता है एपोप्लास्ट में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है तो कॉर्टेक्स में ये सेल वॉल के बीचों बीच होती हुई वेस्कुलर बंडल तक पहुंचती है, जहाँ पे एंडोडर्मिस होती है। अब एंडोडर्मिस में एक्चुअली जो सेल वॉल के बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जो कि इम्परमेबल होती है वाटर फ्लो के लिए भी। तो यहाँ पे फिर सेल के बीच में से जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं वहाँ से फिर ये फ्लो करता है और जाइलम सेल तक पहुँचता है। जबकि दूसरे पाथवे में the second pathway is known as symplast. Through the cellular membrane and living cells, water move by osmosis. Here it is by osmosis. क्यों? क्योंकि लिविंग सेल के बीच में से जाना है तो मेम्ब्रेन को पार करना है, तो मेम्ब्रेन को पार करना ऑस्मोसिस होगा। इस ऑस्मोसिस एक्चुअली क्या है, ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न ही होता है, बस इसमें लिविंग सेल बीच में होती है, मेम्ब्रेन होती है। सॉल्यूट कैन मूव फ्रॉम सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रूट में एब्जॉर्ब हुआ पाथवे बी में वाटर, और वाटर फिर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से होते हुए फाइनली जाइलम तक पहुँच गया। तो यहाँ पे कोई भी पेरीफेरी पे सेल वॉल के थ्रू होके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से गया। सो दिस इज़ अबाउट द two important terms, that is apoplast and symplast. Thank you.